देखो बाकी ना इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और जब हम लाए थे ना तकरीबन ये इतना था, और अब देखो माशाल्लाह कितना ये ग्रो कर गया। अब भी इसको ये गमला छोटा पड़ रहा है, देखो इतना बड़ा है, छोटा पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं इसको ना, जो हमारा प्लाट है ना वहाँ पर जाके इसको लगा दें। तो वहाँ पे लगाए क्योंकि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है और गमला भी इसका छोटा पड़ रहा है। यहाँ पर हो रहा है हमारा नाश्ता, मेरा, तैयबा का और आयत का। आयत अभी नीचे भाग गई है, तो आयत अभी नीचे भाग गई है। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर देखो पराठे आ गए, अंडा आ गया और ये साथ में मेरी मज़ेदार गर्मा गर्म चाय। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, आज दूसरा दिन है, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो चलो आज अपना व्लॉग शुरू करते इस प्यारे से मौसम के साथ। ऐसी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। और देखो ये तो मैंने आज ही गौर किया है, और क्या कि देखो इतने सारे ना इस पे अमरूद भी लगे हुए हैं, पूरा माशाल्लाह से ये भरा हुआ है। काफी सारे तो पक के नीचे भी गिर रहे हैं। देखा यहाँ पर अमरूद कितना ज्यादा भरे हुए हैं माशाल्लाह, काफी भरा। तो नाम नहीं बताया कि किसने मंगाया था, ये नहीं बताया। साजिद अमीन के नाम का है। क्या मंगाया है? भाईजान ने। तो कितने मांग रहे हैं? 2,000 मांग रहे हैं, और पता भी नहीं क्या, और घर पर भी नहीं आपके पापा। अब मैं ऐसे कैसे पैसे दे दूं? आपकी बुक्स लेने स्कूल की। ये पार्सल आया और नीचे बेल पे बेल दिए जा रहे, मेरे हस्बैंड भी फोन नहीं उठा रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि अब सब ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, खैर खैरियत से है। आज दूसरा दिन हो गया, बल्कि अभी शाम हो रही है, अब जाकर मैं अपना व्लॉग शुरू करूंगी। 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना ही दिल कर रहा था। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी कोई घर पर ऐसा लड़ाई झगड़े वाला सीन हो तो पूरे घर का माहौल ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है और दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। लेकिन क्या करना है, काम है, ये तो करना है ना। और अभी मैं अपना बिजनेस भी इंशाल्लाह शुरू करने वाली हूँ, तकरीबन 15 से 20 दिन तक। मैं आपको बताऊंगी, छोटा सा ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि इसी के साथ जो है ना मुझे मेरा घर भी शुरू कराना है। तो उसके लिए क्या है कि घर भी साथ बनेगा, और घर के साथ साथ जो है ना थोड़ा बहुत घर से ही अपना बिजनेस शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत घर पे करना चाहिए। 15-20 तक सारा सामान वामान घर पर लेकर जैसे स्टार्ट करूंगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो तो मतलब कि ना लड़ाई झगड़ा तो होता है, तो उसमें तो मर्द को ये होता है कि हाँ ये मुझे आज़ाद करिए तो मैं जाऊँ, मतलब इसको ये है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो वो तो आदमी चाहता है कि औरत ऐसा बोले मुझे छोड़ दो, तो उनके लिए तो एक आज़ादी हो गई ना, मतलब उनको अपनी मर्जी की लाइफ, फैमिली होगी, वो आराम से अपना घर भी चला सकते हैं, उनका सब नॉर्मल होगा। परेशान कौन होगा? मैं, मेरे बच्चे होंगे, और वक्ती तौर पे होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगा। तो उनके लिए उनको क्यों नहीं मैं परेशान, मतलब वो क्यों नहीं परेशान हो, वो क्यों नहीं टेंशन लेके, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की ये सारी जिम्मेदारी है, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए ना। मैं उनको ऐसा फ्री नहीं छोड़ सकती कि हाँ ठीक है जहाँ खुश हो चले जाओ। वो तो 1 मिनट लगाएंगे जाने के लिए, चले भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। इस वजह से नहीं छोड़ सकती कि मैं अपने सर दर्द के लिए सारी टेंशनें मैं ही क्यों लेकर अपने सर पे बैठी रहूं कि नहीं जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, आप लोग अपना आज़ाद रहो, मैं ये सारे काम कर लूंगी, ये सारा देख लूंगी, करने पे कर लूंगी। लेकिन नहीं, मुझे उनको भी आज़ाद नहीं छोड़ना ना। उनको पता हो कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, ये सारा कुछ, ये सारे काम है, इनके लिए ये भी करना है, वो भी करना है, फिर मुझे दूसरी बीवी को भी टाइम देना, भले दें उसको जितना टाइम देना है, मुझे मेरा वक्त मेरे बच्चों के लिए चाहिए। रही बात सोचा बहुत ज़्यादा, अपना दिमाग वो किया कि मुझे अपने बच्चों को ना खुद वैल्यू देनी है। कोई दूसरा बंदा आकर मेरे बच्चों को वैल्यू नहीं देगा, कोई नहीं आकर करेगा। हर किसी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, मुझे मेरे बच्चे प्यारे, मेरे लिए सब यही है, इनके लिए करना है। और जो भी मैं एक्स्ट्रा इधर उधर चीज़ें खरीदती रहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए खरीदा करूँगी, इनके लिए सेव करूँगी। इंशाल्लाह बिजनेस के लिए भी दिमाग बना लिए, तो वो भी अभी शुरू करने वाली हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। शाम का टाइम हो गया है, क्या करना है, लाइफ है, चलानी है इसको, कुछ भी कर रहो। 10 दिन रो लो, 20 दिन रो लो, आखिर उठना है ना, काम तो करना है बच्चों के लिए, और कौन करेगा? आपको कोई और एक आसरा उम्मीद भी नहीं होती। तो बाकी मैंने आपको अपना घर का बताया हुआ था कि मैंने अपना घर लिया हुआ, जो कि वहाँ पर है पंजाब साइड पर है, गांव में तो नहीं है, मतलब वो भी एक शहर में ही है। वहाँ का रेंट देखो आ रहा है मुझे, और इतना वहाँ का रेंट नहीं है कि मैं अपने टोटल घर के सारे अखराजात पूरे कर सकूं। ये है कि एक और बिजनेस साथ में शुरू कर लेते हैं, थोड़ा बहुत घर से करते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी देगा। आप सबकी दुआएं हैं, अम्मी की दुआएं हैं। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। कहाँ है फ्रोजन? क्या बना हुआ है ऊपर? ऊपर देखो, क्लाउड में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फ्रोजन। कहाँ पर है फ्रोजन? वहाँ है। ये क्लाउड में फ्रोजन बना हुआ है। कौन सी? आपको पसंद है? चले तैयबा, क्लास की बुक्स
आयत आप कहाँ जा रही हो? न्यू क्लास की बुक। न्यू क्लास की बुक्स लेने। चलो आज अब बैठो गाड़ी में। वाला लेने जाओ। भाईजान। आ रही हूँ आ रही हूँ। ये इस दफा कलर चेंज हो गया। चलो वाइट नहीं है ना? सही है सही है, ठीक है। तो जब ऑर्डर आए तो उसके साथ भेज दें। आपका बताऊं? हैं बच्चों के बैग भी आ गए, बच्चों की बुक्स भी आ गई। ये इनकी बुक्स आई हैं, कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है ना, बुक्स भी इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं। ये रहा मेरे मुस्तफा का बैग। अगर मुस्तफा ये मैंने लिया था पहले, अगर आपको छोटा लगे तो फिर ये चेंज भी हो सकता है। नहीं उल्टा छोटा ज्यादा ठीक हो। तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इजीली ना ये वॉश भी हो जाएगा। जैसे वो हार्ड वाले होते हैं ना मोटे मोटे बैग, वो मैंने नहीं लिया इस दफा। ये वाला आप अपनी बुक्स अपने बैग में रखो। वाह तैयबा का तो बहुत प्यारा है। तो ये दोनों भी अपना बैग निकाल कर ले आई हैं। अब इनमें अपनी बुक्स डालेंगी, अपना पैक करेंगी। ये वाली बुक्स है मुस्तफा की। ये तो बैग फुल ही नहीं आएंगी। सब बहुत ज्यादा वजनी है। कम से कम जो होंगे कुछ फर्स्ट टर्म की होंगे, कुछ सेकंड टर्म की होंगे। तो फर्स्ट टर्म की अभी रखना। कंफर्म नहीं होना कि अभी कैसे पहले दिन सारी उठा के लेके जाएंगे। और तैयबा आपकी भी अच्छी खासी है, तकरीबन 8-10 किलो इसका भी है। मुस्तफा का तो खैर बहुत ज्यादा है, इसका भी अच्छा खासा। और इतनी ज्यादा अभी बुक्स महंगी होगी। एक तो रश भी काफी ज्यादा था और इतना ज्यादा महंगाई भी होगी। 40,000 की सिर्फ मुस्तफा की बुक्स आई हैं जी। दिखाओ आप क्या लेकर आई हो। पेंटिंग तो दिखाओ सामने, देखो बताओ यूट्यूब फैमिली को। ये मेरा देखो पेंटिंग। देखो यूट्यूब फैमिली मेरा पेंटिंग। अच्छा लगा? अनबॉक्सिंग करें। हाँ हाँ इनबॉक्सिंग कर दो। तैयबा की 25 की बुक्स है, तो दोनों की मिला के 65 ना। 65 की सिर्फ इन दोनों की बुक्स आई हैं। आयत की तो फिर अलग से, आयत का भी आज नहीं मिला। सारा कुछ बैग के अलावा, बैग हो गया, इनकी यूनिफॉर्म हो गई, और जैसे साथ में बोतल, वाटर बोतल लेते हैं, लंच बॉक्स, वो सारा कुछ अलग से। इसमें क्या डाल सकते छोटा हैं? बच्चा था तब देते थे। अच्छा है। मामा ये देखे मामा, नई बुक की खुशबू। नई बुक की खुशबू। जब हम स्कूल जाते थे ना, ये चीज नई नई आई थी कि किसी ना बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्लास में है ना, ऐसा लगा हुआ था कि पेंसिल सारी ऐसे लाइन से ना इसके अंदर लग जाती हैं। और हमारे पास ऐसा पाउच नहीं था, हमारे पास वो सादा सा पाउच था यार। ये लो आपका लंच बॉक्स। देखो अंदर से ये मैंने स्टील का लिया, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा है। साइड पे इसका पराठा पड़ा होगा, साइड में लौकी की सब्जी। पसंद आया? और इसमें ना पिंक नहीं था, एक ही कलर पड़ा था, लास्ट में ये पर्पल ही पड़ा था। तो भाईजान को ज्यादा देर बिठाएंगी। कौन? टीचर? हाँ तो पढ़ाई भी अब ज्यादा बढ़ गई है ना मुस्तफा, मेरा बेटा मेहनत करेगा। अरे ये रहा आयत का किटी वाला। मुझे ये पसंद है। पसंद है? आपने मुझे ऐसा वाला बैग भी दिया था ना। हाँ हाँ तैयबा आपका ऐसा ही बैग है ना जो मैंने वहाँ थाईलैंड से लिया है ना। तो ये देखो, ये छोटे साइज का तो पिंक मिल गया, लेकिन बड़े साइज का नहीं था, ऐसे छोटे पड़े थे। तो ये तो फिर आयत के साइज का है, और तैयबा के लिए फिर ये बड़ा पर्पल है। ये देखो तैयबा की वाटर बोतल, ये भी फिर मैंने पर्पल ले ली। पिछली बार पिंक थी ना, तो इस दफा कलर मैंने कहा चेंज करते हैं, अब पर्पल करते हैं। अच्छा है। देखो आपके बॉक्स से भी मैच हो गया। देखो तैयबा के ना लंच बॉक्स से भी बिल्कुल मैच हो गई है। और ये कितनी प्यारी वाटर बोतल है। ये लो आपकी वाटर बोतल प्यारी सी। ये क्या एक प्रिंसेस वाला है। हाँ हैप्पी हो? थैंक यू मम्मा। किस बात का थैंक यू? इस वाटर बॉटल का। देखो मैंने ना दोनों की सेम लिए, मुझे पता था कि आयत फिर लड़ेगी कि मेरा क्यों ऐसा नहीं है, तो मैंने कलर चेंज नहीं किया। दोनों बहनों का ना सेम एक ही कलर की बोतल ली है। बस ये नहीं था ना, ये एक कलर में ही था। ये ज्यादा अच्छा लंच बॉक्स है, ये क्वालिटी में भी ज्यादा अच्छा है। ये ठीक है, बस इतना अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए था, और ऐसा ना साइज ही सारे, मतलब वो कलर भी, साइज भी, हर एक चीज खत्म थी। सिर्फ मुस्तफा आपकी एक रहती है, दो रहती है? मेरी
हाँ, तैयबा की तो 2 रहती है। अभी तैयबा का भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ सेट बुक्स का, और मुस्तफ़ा की भी 2 रह गई हैं, तैयबा की भी 2 रह गई। अभी आएंगी 2-4 दिन तक, फिर इनका कंप्लीट सेट बन जाएगा। दूसरी कहानियाँ, ख्याली पुलाव और दूसरी कहानियाँ। हाँ, थोड़ी हार्ड है बाहर से। ये उर्दू में कहानियाँ है ना, जो जा रही है ना, ये ख्याली पुलाव पकाते हुए जा रही है शायद। गई चीज़ फिर हाथ आती नहीं। तो हमें हमारा बचपन याद आ गया, उर्दू की कहानियाँ आ गई। सारी की लालच में आधी भी गवाई। बादशाह का इंसाफ। कि मुझे याद आ गया अपने सारे बचपन की कहानियां। झगड़े का नतीजा। पहले मेरे पास बटरफ्लाई वाली थी छोटी। चलो चलो बच्चों, बैग पैक करो। नई क्लास, नया बैग, नई बुक्स। इसकी जो फीलिंग्स है ना, वो बच्चे ही बता सकते हैं। कैसी फीलिंग्स है मुस्तफा? अब शायद मुस्तफा की वैसी ना हो। ही इमोशनल फीलिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे लिए इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड होने वाला है, मैं शेयर नहीं कर सकता ये फीलिंग। नई बुक्स, नया बैग, नई क्लास, क्या फीलिंग्स है? हाँ, बहुत है। क्या फील है? अच्छा लग रहा है कि नया सब कुछ, नए नए, नई क्लास होगी। फ्रेंड्स तो सारी वही होंगी ना, क्लास नहीं होगी। सारे एक साथ जाओगे, मिलोगे एक दूसरे के साथ। कितना वो होता है ना, एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी जाएं अपने फ्रेंड से मिलें कि हम नई क्लास में आ गए। मम्मा ये देखिए, यहाँ पे मेरे कैसे 3 मैथ्स की बुक्स है ना, पहले 2 थी। हो गई हैं, बोलो। मेरा वाला पैकिंग नहीं कर। आपका पैकिंग नहीं करूँ अभी? मतलब अब ना इन बच्चों की बुक्स और ये बैग वैग ये सब पैक होते हुए ना, हमें भी अपना टाइम याद आ रहा है जब हम स्कूल में जाते थे। इतना कोई शौक होता था कि जाएंगे, नई नई क्लास होगी, नई नई बुक्स खोलने का, नई नई पेंसिल्स, नए रेजर, शार्पनर, हर एक चीज़, अपना ज्योमेट्री बॉक्स प्यारा हो, हर एक चीज़ का इतना शौक होता था। और जितनी सहूलतें मिलती थी, जितनी भी मिलती थी, थोड़ी बहुत मिलती थी, जितनी सहूलतें होती थी उस टाइम पे, लेकिन इतना ज़्यादा कोई खुशी होती थी कि सुबह जाना है और बुक्स, बैग, हर एक चीज़ पास में सजा के रख देते थे कि सुबह सुबह उठ के जाएंगे, यूनिफॉर्म इस्त्री करके रख दी, शूज़ बना के रख दी। वो सब खुशी जो है ना, अब अपने बच्चों की देख के इतना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह। हाँ, बैग तो बहुत भारी हो गया। तो ये भी निकालेंगे ना अब। ये तो अभी आज लेकर जाओगे ना, फिर रूटीन से लेकर जाना है कि जिस दिन का पीरियड होगा, ऐसा होता है ना, पीरियड होगा फिर बस वही लेकर जाना है। तो बहुत वजनी हो गया। भर के जाऊंगा, अगले दिन से फुल खाली करके। मतलब 10-15 किलो मुझे लगता है आपकी बुक्स बहुत ज़्यादा वजनी हो गई हैं। ये बुक्स से पूरा भर गया और आगे 2-3 बची थी तो यहाँ पर डाल दिए हैं। ये मुस्तफ़ा ने अपना बैग पैक कर लिया और ये तैयबा ने अपना बैग पैक कर लिया। तैयबा का मुझे लगता है स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। क्या कह रहे हो मुस्तफ़ा? ये बैग लेके चला जाऊं तो क्या होगा फिर? अगर मैं एक दिन ये बैग पहन के सारे हंसेंगे कि लड़कियों वाला बैग लेकर आ गया है। नहीं, वैसे टीचर्स क्या कहेंगी? देखो ये सारा सामान भी लिया ना, ये सारा स्टेशनरी का, ये तैयबा की क्लास का है। आगे सबसे मुश्किल घड़ी उठा पा रहे हो? हाँ, तैयबा की हालत पूरी हुई है। फील नहीं होता इतना ज्यादा। फील तो होता है, तैयबा को पता चल रहा है ना, तैयबा वजन बहुत है। अगर मैंने क्लास में एक बैग नीचे रख दिया ना तो क्लास में अर्थक्वेक आ जाएगा। 14 अगस्त को बनाया था, 15, 16, 17, 18, तो आज चौथा दिन हो गया। मुझसे व्लॉग ही नहीं बन पा रहा। शाम को थोड़ा बहुत मैं बाहर निकली थी, बच्चों की बुक्स लेनी थी, वो सब कुछ कंप्लीट किया है और यही थोड़ा बहुत व्लॉग था। बाकी रही बात 3-4 दिन जो हमारे गुजरे हैं, हमारे भी घर पे मतलब एक बेसुकूनी थी, ना खाने का पता है, ना किसी चीज़ का क्या पक रहा है क्या। रूटीन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौसर यहाँ तक आई थी, हम दोनों का आपस में हुआ झगड़ा हुआ है, मेरा, कौसर का, मेरे हस्बैंड का, तीनों का। एक ही जगह पर हम बैठे हैं और उसमें मैंने यही सवाल किया, मुझे मेरा कसूर बताओ। देखो मैंने जो व्लॉग बनाया था ना कि कौसर नहीं आई, मैंने कोई रीज़न नहीं दिया था, मैंने कोई वजह नहीं बताई थी। उसके पीछे भी वजह थी जो कि उसने रखी थी। मैंने यहाँ पर आकर वो चीज़ें हाईलाइट नहीं की कि क्या क्या बातें हैं, क्या डिमांड है, वो सारा कुछ मैंने एक साइड पे करके सिर्फ इतना बताया था ताकि एक लोग ना इस चीज़ का सवाल ना करें कि क्यों नहीं आए उसके, तो कल तुम कपड़े दिखा रही थी, ये दिखा रही, तुम झूठी हो। और अपने बच्चों को तैयार करके अपने शौहर के साथ यहाँ पर पेंट कर रही हो, जो हमने 14 अगस्त पे किया, खुद खुश और उसे वहाँ अकेली कोने पे छोड़ दिया। तो इतना सही बोलना था कि उसकी मर्जी, उसका दिल, वो नहीं आई। बात थी जिस बात पे मुझे भी तकलीफ हुई थी और वो बात यहाँ पर मैंने आकर नहीं बताई कि वो क्यों नहीं आ रही और क्या डिमांड है, क्या वजह है। या वो यहाँ पर आई है, 2-3 दिन हमारा आना जाना भी नहीं था, फिर कल रात में वो यहाँ पर आई है, फिर हमारे भी आपस में जो मेरे दिल की, मतलब मुझे जो बोलना था कि मुझे वजह बताओ, मुझे कसूर बताओ, मेरा कहाँ पर कसूर है।
मैंने तो इतना किया कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर आकर बच्चों के साथ सो भी जाते थे ना, तो मैं इनका हाथ पकड़ के नींद से इनको जगा के कौसर के पास भेजती थी, वो अकेली आप वहां पर जाओ। मैंने अपनी तरफ से इतना वो किया है। और बाकी पूरा घर अगर देख लो, पूरा घर सुकून से सोता है, उठता है। और मेरे सर पर है ना टेंशन कि मुझे चलाना है, दोनों घर है, मुझे देखना है, सारा मुझे करना है। मेरे हस्बैंड 2 दिन व्लॉग ना डालें, 3 दिन व्लॉग ना डालें। ये बात मैंने कौसर को बोली है कि 2 तो 3 दिन साजिद अगर व्लॉग ना डाले ना, उसको पता है कि पीछे सितारा बैठी है। मैं अगर 1-2 दिन ना डालूं तो मुझे तो किसी से 5 रुपए की भी उम्मीद नहीं है कि हाँ आएगा कोई 5 रुपए देकर जाएगा। तो खैर ये सारे बैठ के बातें जब सारी मैंने बताई है ना, दिमाग उनके भी खुले, उनको भी पता चला है। और काफ़ी सारे मुझे ये वाले जैसा कमेंट आ रहे थे, आप इनको छोड़ दे हस्बैंड को। तो इनको छोड़ने के लिए तो वही बात आती है ना कि वो बोलेंगे हाँ ठीक है, खुश हो जाते हैं। आदमी जो है ना इस चीज़ के लिए खुश होता है, आदमी अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है, बच्चों की लाइन लगा देता है। और खुद जब उसको कहीं मतलब वो डिस्टर्ब होता है इन सारी चीज़ों से, तो वो अपनी एक नई ज़िंदगी जीने के लिए निकल पड़ता है। और यही चीज़ें हमने अपने ख़ानदान में भी बहुत सारी देखी हैं। काफ़ी मतलब ख़ानदान के अलावा बाहर भी हर एक जगह पर मैंने यही चीज़ें देखी है कि मर्द क्या करता है कि अपनी मर्जी से शादी की, अपने शौक से शादी की, अपनी मर्जी से बच्चे वहाँ पर पैदा किए। और जब उसको एक अलग और मतलब क्या होता है कि ना मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, एक अलग उसको एक लाइफ गुजारनी है, तब उसने अपनी मर्जी शौक पूरे करने के लिए फिर दूसरी कर ली। और पहले की ज़िंदगी वहीं ख़राब, वही अपने सर पे टेंशन लेकर घूम रही है। अपनी पूरी ज़िंदगी वो इन बच्चों के नाम कर देती है, कमाई कर करके ये काम कर लिया, किसी के घर में ये काम कर लिया, किसी के घर में झाड़ू पोछे लगा लिए, किसी के घर में बर्तन धो लिए, कोई ज़मीनों में काम कर रही है, घास काट के जानवरों को पाल रही है। ये सारी चीज़ें हम शुरू से देखते आ रहे हैं। क्या होता है कि अपने सर पर लेकर बैठ जाती हैं और मर्द को कहती हैं हाँ तुम खुश नहीं हो तो तुम चले जाओ। वो तो मिनट लगाता है चले जाने में। तो मैं क्यों आज़ाद करूं, मतलब मैं खुद सारी अपने सर पर टेंशन लूं, अपने सर पे परेशानियां लूं और इनको बोलूं कि हाँ आप अपनी मर्जी से जाओ, ज़िंदगी गुजारो, जैसी गुजारनी है गुजारे, भले जैसे गुजारनी है ये जाएं। मुझे मेरे बच्चों के लिए जब भी ज़रूरत होगा इनको वहाँ पर लेकर जाना है, इनको ये ख़रीदना है, स्कूल में यहाँ जाना है, यहाँ पर ये फीस पे करनी है, बिल पे करना है, इनको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। इनको ज़िंदगी भर ये क्यों भूल जाए कि मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चों को जाकर देखना है। मतलब हम तो अपना घर बार छोड़कर सारा कुछ अपने आदमी के साथ आकर बैठ जाते हैं ना। और आदमी के लिए इजी होता है ना कि दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। औरत के लिए सारी चीज़ें आसान नहीं होती कि मतलब हाँ एक से नहीं बन रही तो दूसरी से कर ली। 100 बातें औरत को भी सुनने को मिलती है, 100 ताने सुनने को मिलते हैं कि अच्छा एक जगह पर घर नहीं बसा कर आई तो अब हमारा बसाएगी। वो 2-4 दिन का एक शौक होता है, जो है ना इसके साथ तो हमारी नहीं बन पाई, दूसरा जो है ना हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों को देखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके नसीब में लिखा होता है ना, आपको पहली जगह पहले घर से ही मिलता है। और उसके बाद आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो ये सोच के कि हमें कोई और अच्छा आदमी मिल जाएगा और वो हमारे बच्चों को, कोई किसी के बच्चों को नहीं देखता। इंशाल्लाह कल से हमारा एक पूरा व्लॉग आएगा। आज का व्लॉग बस इतना ही था, कल इंशाल्लाह पूरा एक व्लॉग बनाएंगे और कल देखने को मिलेगा। बाकी आप सब भी दुआ करना। अभी जो नया बिजनेस शुरू करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत ही घर से स्टार्ट कर रही हूँ, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। उसी के लिए अभी सारी एक वो शुरुआत करनी है। मैं मिलूंगी कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।